परिचय जानना चाहूँगा। मैं मुकेश शर्मा, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट रिवाड़ी। बाकी वकील होने से पहले मैं एक किसान हूँ। मैं जमकर खेती करता हूँ और पूरी तरह से खेती की एक एक चीज़ से वाकिफ़। अच्छा जी। तो मैं आपकी सर्वप्रथम तो इस चीज़ के बारे में राय जानना चाहूँगा कि ये कहा जा रहा है कि जो किसान है उनको बिलों की समझ ही नहीं है। ये कहा जा रहा है कई बड़े न्यूज़ चैनल तथा कई कुछ पर्टिकुलर विचारधारा के लोगों द्वारा कि जो किसान है वो सिर्फ कुछ जो गिने चुने जो उनके नेता है तथा जो धारा जो बह रही है विरोध करना है हमें, तो सिर्फ बिना किसी शर्त के पूरे तीनों कानून वापस लेने हैं, कोई उनमें सुधार की गुंजाइश ही नहीं है। इतना जो कठोर तरीके से जो डटे हुए हैं, मैं उनके बारे में ये जानना चाहूँगा कि क्या इसमें कितनी सच्चाई है कि ग्राउंड लेवल पर किसानों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ, जो देश के अंदर जो बड़े चैनल चल रहे हैं जैसे कि आज तक और जी न्यूज़, आपको पता है ये मोदी मीडिया और गोदी मीडिया के रूप में काम कर रहे हैं। इन चैनल का ये चैनल इन्फॉर्मेशन नहीं देते आपकी तरह, ये एजेंडा चलाते हैं। एजेंडा सेट होता है आरएसएस के ऑफिस और प्रधानमंत्री के ऑफिस से। तो प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो खबर जो चलानी वही खबर चलती है, वही लोगों तक पहुंचती है। बाकी रही बात किसानों की, ये कहते हैं किसान तो खेत के अंदर है, किसान खेत में भी और किसान यहाँ पर भी है। आप गाँव में जाकर के सर्वे कर लीजिए और ओरिजिनलिटी से लाइव चलाइए, किसान आपको बताएंगे कि काले कानून किस तरह से उसके लिए नुकसानदायक है। अभी आप एक बात पूछ रहे थे कि भाई इससे किसान के साथ दूसरे वर्गों को क्या नुकसान। मैं बताता हूँ, किसान खेती मतलब अपना तैयार करता है खेत, तो वो बीज लाता है। बीज कहाँ से लाता है? बीज भंडार से लाता है। जब किसान के ऊपर ये खेती आ जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट की खेती जिसमें कंपनी सारा सब कुछ खाद बीज देगी, तो सबसे पहले हमारा वो बेचारा व्यापारी खत्म हो जाएगा। दूसरा, जो भी दवाई लेके आएंगे वो व्यापारी खत्म हो जाएगा, जिससे हम बेचते थे। जैसे पहले ये हमारी स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी जो विदेश मंत्री, वो कहा करती थी कि जो ये हमारा आड़ती पारंपरिक एटीएम है, वो पारंपरिक एटीएम अब कहाँ गया? वो जो है किसान के रूप में जो है काम करता था, वो अनाज खरीदता था। और रही बात दूसरी, बोला कि हम जो है मंडियां ला रहे हैं, प्राइवेट मंडियां खड़ी। प्राइवेट मंडियां कितनी विश्वसनीय होती है? आप प्राइवेट स्कूलों को सरकारी स्कूलों से कंपेयर करके देख लो, लोगों का कितना विश्वास उठ गया सरकारी स्कूलों से। जी, लेकिन आड़ती को एक प्रकार से बिचौलिए के रूप में देखा जाता है। तो मैं आपकी एक ये भी राय जानना चाहूँगा कि कुछ लोग उनको छोटे किसानों के लिए एक मसीहा भी बोलते हैं कि मंडी तक ले जाने में और लाने में ही इतना खर्चा हो जाता है कि वो उतना जोखिम ही नहीं उठाते, इसलिए उनको आड़ती की जरूरत पड़ती है। तो कुछ लोगों का ये कहना है, तो मैं इसके बारे में आपकी राय जानना चाहूँगा कि आड़ती से कितना फ़ायदा या नुकसान होता है किसानों को। उनको जैसे मतलब अभी जो बिल लाया गया है उनमें आड़ती सिस्टम को पूरा गायब कर दिया गया है, तो उनके बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूँगा। जी, मैं सबसे पहले इसका सबसे बड़ा समाधान, आप एमएसपी ले आइए। आड़ती से हमें कोई दिक्कत नहीं है। एमएसपी से हमारा जो रेट फिक्स होगा और उस रेट से नीचे कोई भी आड़ती खरीदेगा, वो चाहे अंबानी का एजेंट हो, चाहे मेरे इलाके के अंदर मेरा महाजन हो, बढ़िया हो, कोई भी हो, उसके ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन मोदी जी ने तो ये भी बयान दिया है कि एमएसपी सदा से था, अभी भी है और हमेशा रहेगा। कहाँ है? ये तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। राजस्थान में कौन सा एमएसपी है? सुनिए, एक मिनट में एग्जांपल देता हूँ आपको। एमएसपी कहाँ मिलता है? सिर्फ पंजाब और हरियाणा के अंदर। वहाँ पर भी अब बदमाशी होने लगी उस संदर्भ के अंदर भी। हरियाणा के अंदर इस बार बाजरा बिका 2150। राजस्थान में क्या भाव बिका? 1100-1200 ये भाव। ठीक है जी। तो कहाँ एमएसपी मिल रहा है? बिहार में मिल रहा है, ये वेस्ट बंगाल में नहीं मिल रहा, आसाम में नहीं मिल रहा, केरला में नहीं मिल रहा, तमिलनाडु में। देश को झूठ बोल रहा है प्रधानमंत्री, और झूठ के अंदर प्रधानमंत्री रिकॉर्ड बना ही रखा है, इसमें कोई झूठ है ही नहीं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मैं राय जानना चाहूँगा कि जो सुधार की जो गुंजाइश है इन तीनों बिलों में, वो क्या इनमें कोई गुंजाइश बची है या ये? भाई साहब, बार बार मुझे पूछो आप। हाँ जी। मुझे रोज आता है, मेरे 250 चना थे और एमएसपी का खातर मैंने कागज बनाए थे, पैसे लगाए थे, और मादर चौधरी ने वो चना तुला के और भंडार कर दिए, और बाद में एक पैसा नहीं है। 2 महीना बाद में मेरे पूरे चने वापस आ गए। ये कहाँ है एमएसपी? बोलो, उसको माचो दूसरी, उसके माचो तो और कैसा करा? बोलो आप क्या करा? हम वो चना में घुन लगाया और सल गया, और फिर उसको मतलब घूड़ा में डाला था, कचरे में डाल दिया उसको। बताइए, बोलो।
जी, तो अभी आपने देखा कि सरकारी मंडियों का कुछ ऐसा हाल है कि वहाँ पर जो अनाज जो पड़ा रहता है वो बिल्कुल ऐसे सड़ता रहता है, तथा पिछले कुछ महीनों से कुछ कंपनियों द्वारा, कुछ संस्थाओं द्वारा रिपोर्ट भी जारी की गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि जो नए प्रकार से जो अनाजों का भंडारण करने को, जो भंडारण क्षमता जो होती है वो उनमें किसान, उनमें जो सरकार है वो इन्वेस्ट नहीं कर रही, तथा जो पारंपरिक जो भंडारण के साधन हैं उनका इस्तेमाल कर रही है, तथा उनमें अनाज बहुत जल्दी सड़ जाता है, वो सब चीज़ें होती है। तो मैं पूर्वी राजस्थान करौली डिस्ट्रिक्ट तहसील नांदोती से बोल रहा हूँ। इस बारे में मैं किसान हूँ, रामसाह मेरा नाम है, जाति से मीणा हूँ मैं, और मेरी 7 पीढ़ी शुरू से खेती करती आई है। अब मेरी आत्मा दुखती है, वो मादर चौथ वो है ना, ये कौन है? मैं तो गंवार आदमी हूँ, मेरी आत्मा दुखती है। ये राज करने वाले कौन है? मोदी कौन है? मादर चौथ ये हम परेशान कर दिया सब किसानों को। हम यहाँ शाहजहाँपुर बॉर्डर पे पड़े हैं भूखे प्यासे, सारी जातियाँ, सिख, ईसाई, मुसलमान और हिंदूवादी, ये सारे मिलकर सब भाई मिलकर के किसान यहाँ धरना पर पड़े हुए हैं, हम रो रहे हैं यहाँ। तो अभी हमने एक बड़ी तस्वीर पे गौर किया जिसमें यह चीज़ भी सामने आ रही है कि हजारों लोग घायल हुए, सैकड़ों किसानों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया, और अभी तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मिलने तथा हालत ग्राउंड लेवल पर जो स्थिति है वो देखने का एक प्रयत्न भी नहीं किया गया। और जो असली जो स्थिति है वो अभी हमें इन किसान जो प्रदर्शनकारी यहाँ पर डटे हुए हैं उनका हमें जो दर्द है, उनकी जो असलियत जो है वो हमें देखने को मिल रही है। और यहाँ पर हमारे बीच एक और किसान सैनिक है, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। आपका परिचय जानना चाहूँगा सर्वप्रथम। मेरा नाम दयाराम है जी, गांव मेरा खोतावाड़ी है, हनुमान डिस्ट्रिक्ट में, हनुमानगढ़ तहसील पीलीभंगा है। मैं यहाँ से 500 किलोमीटर दूर से आया हूँ। तो हमारे वहाँ पर लेते तो है फसल है, पर लेते हैं 4% 5%, मूंग भी लेते हैं। इस बार नरमा तुलाया है, और कभी नहीं तो चढ़े तुलाते। पहले तो गिरदावरी मंगा लेते हैं, बाद में कहते हैं कि ये पास नहीं है, रिजेक्ट कर देते हैं। तो जो एमएसपी का जो है वो सिर्फ एक छलावा है, एक दिखावा है, बिल्कुल छलावा है। कि ग्राउंड लेवल पर जो असलियत जो है वो बिल्कुल अलग है। हाँ जी, पूरे देश में 6% लेते हैं, ओनली 6%। जी, एमएसपी है ना, वो एमएसपी जो है वो 6% ही लेते हैं पूरे देश के अंदर। 94% तो प्राइवेट जो है वो चला जाता है। 6% पे कितना होता है? पूरे जिस किसान के मतलब 200 मन चना हुआ या नरमा हुआ, उसमें से 6 मन खरीदेंगे, दूसरा सारा प्राइवेट में चला जाएगा। किसान की ये मांग है कि ये हमारे जो तीनों बिल है जो कॉर्पोरेट घरानों को ये लेके आए हैं, इन तीनों बिलों को वापस करवाना है, और एमएसपी पे कानून लेके आए। एमएसपी का मतलब कानून लेके आए। उस एमएसपी पे कानून जब पुख्ता कानून बन जाए, लोकसभा के अंदर एक प्रस्ताव लेकर उसको कानून लेके आए और ये तय कर दें कि देश का जो किसान उपज जो भी पैदा करता है एमएसपी से कम कोई बोली नहीं होगी। मान लो कोई 7,000 के भाव जिनसे बिक रही है, एमएसपी का जो रेट है वो 7,000 है, 7,000 से नीचे कोई प्राइवेट भी बोली नहीं देगा, चाहे प्राइवेट खरीदे चाहे सरकारी खरीदे। यही आपका कहना। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर किसानों द्वारा एक रैली निकाली जा रही है। यहाँ पर इनका शक्ति तथा इनकी एकता का प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार लगातार ट्रैक्टर पर ट्रैक्टर्स की रैली निकाली जा रही है। ये हमारा जो ट्रैक्टर है किसान जो है, और आप देख कि किस प्रकार किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अपनी आवाज़ को बुलंद तरीके से सरकार तथा कैपिटलाइजेशन के विरुद्ध प्रकट किया जा रहा है। और ट्रैक्टर्स की इतनी लंबी रैली द्वारा अपना शक्ति प्रदर्शन का आप एक बेहतरीन तथा सौहार्दपूर्ण माहौल का एक बेहतरीन तस्वीर देख पा रहे होंगे आप।